मैं गल कर लग्या गुजरात वाले इलैक्शन की ते नाल ही गल कर लग्या एक बीजेपी का नेता सी जिहड़ा दिल्ली दे विच सरकारी अधिकारी नूं बड़ा अवा तवा बोलिया ते नाल जिहड़ा साडे केजरीवाल साहब आ, मैं इन्हां नूं भी कहना चाहूँगा कि तुसीं भी उन्हां नाल दे तुसीं कहिंदे हुंदे सी धर्मां ते राजनीति हुंदी। अज भगवंत मान जी नूं कहना चाहूँगा क्या तुसीं कहिंदे सी ना गुजरात च जाके कि कोई धर्म की बात करता है, हम तो वोट मांगते हैं और रोजगार की बात करते हैं, स्कूल कॉलेज की बात करते हैं, हॉस्पिटल की बात करते हैं। तो ये आप देखिए हमारे केजरीवाल साहब किस पर बात कर रहे हैं। हमारे केजरीवाल साहब ये कह रहे हैं कि नोटों पर गणेश महाराज जी की फोटो होनी चाहिए। तो हमारे जो केजरीवाल साहब है इन्होंने ये नहीं सोचा कि भाई साहब जब नोटों पर देवी देवताओं की फोटो होगी तो तब हर स्टेट में लड़ाई होगी। जो मैं से पंजाबी जी कहा लड़ाइयाँ होंगियां, झगड़े होंगे। याद रखे केजरीवाल साहब ने ये नहीं सोचा कि जब कोई व्यक्ति दारू पीने के लिए नोट पकड़ाएगा, जैसे देखिए अभी 50 का नोट में दिखा रहा, 10 का कोई भी ले लीजिए, अभी कोई शराबी है वो नोट को ऐसे हाथ लगाएगा तो यहाँ पर किसकी फोटो होगी? गणेश महाराज जी की। यहाँ पर किसकी होगी? लक्ष्मी जी की। अभी बताइए देवी देवताओं की फोटो होगी तो तब नोटों पर हमारे जो व्यक्ति हैं जो देवी देवताओं को मानते हैं, वैसे तो सभी लोग मानते हैं, तो भाई साहब वो लड़ाई झगड़ा करेंगे। अभी बात बताएं वो केजरीवाल जिम्मेवार होगा उसका। किसी मीट शॉप पर जाएंगे जो मांस मछली का काम करते हैं तो तब भी क्या होगा अभी बताएं। हमारे केजरीवाल साहब जी राजनीति करते हैं, धर्म पर ये भी राजनीति करते हैं। सुनिए आप कैसे कैसे करते हैं। यमुना नदी पर इनका कितनी बार बयान आया है, पुरानी वीडियो उठाकर देखो। मैं आपको बोल रहा हूं लोगों, आप वीडियो देखो जाकर कि यमुना नदी साफ नहीं है, हम साफ कराएंगे। तो अभी जो बीजेपी का नेता है वो दिल्ली में जो क्या बोल रहे थे, काली को मैं भी देखता हूँ वो क्या स्थान का क्या नाम लिखा था, मीडिया ने वो नाम लिखा था कालिंदी कुंज पर। तो ये क्या बोले अभी देखिए नेताजी क्या बोल रहे हैं सरकारी अधिकारी को, क्या बोले कि अभी अब वो अधिकारी बोल रहा है जी अभी देखिए ये केमिकल डालने वाला है। क्यों तेरे सिर पर डाल दूं? क्यों उसके सिर पर क्यों डालेंगे आप भाई बताएं। वो अधिकारी को कह रहे अफसर को बोल रहे हैं कि 8 साल में अब दिखा है तुझे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं आपकी सरकार 2014 में आई थी सत्ता में, भारत में केंद्र सरकार में आई थी, तो 19 में फिर से वोटें हुई और 19 में आप फिर इलेक्शन जीते। लगभग आपको 8.5 साल हो गए हैं। तो अभी बताइए वो जो नदी को आप बोल रहे हैं वो अफसर को बोल रहे हैं कि आप डुबकी लगाएं, तो आप भी साथ में लगाएं उनके डुबकी आप भी साथ में लगाएं। वर्मा जी ये बातें नहीं बोली जाती, अपना दोष किसी और पर मत फेंको। अभी इलेक्शन आए हैं, गुजरात में चोन लड़नी है, इसलिए आपको आप यमुना नदी की बात कर रहे हैं। तो मैं भाई साहब आपसे कहना चाहता हूं कि साढ़े आप ये बोल रहे हैं कि जो लोग हैं आपका फिक्र नहीं। आप बोल रहे थे ना वो अफसर को बोल रहे थे, तो आपको कौन सा फिक्र है लोगों का? 8.5 साल में बताइए कितनी महंगाई हुई है। अरे डीजल का दाम बताइए हमें, डीजल का दाम बताएं, पेट्रोल का दाम बताएं, सरसों के जो सरसों का तेल है उसकी कीमत बताएं। जो सरसों का तेल कभी 90 रुपए लीटर होता था, 120 रुपए किलो था, अब आपके सरकार में 250 रुपए मिल रहा है, 225 रुपए तक ये सरसों का तेल हुआ था। तो आप कौन सी बात कर रहे हैं? आप कौन से लोगों की बात कर रहे हैं? आपको कितना लोगों का फिक्र है आप बताएं। 60 रुपए वाला पेट्रोल अब 110 105 मिलता है, आप बताएं आपको कितना फिक्र है लोगों का? क्या बातें कर रहे हैं आप? फिर वो बोले भाई साहब ये, फिर आप अफसर से बोले कि तुम्हारे सिर में डाल दूं ये केमिकल। क्यों भाई उसके सिर में क्या है बताएं आप। वोटों के लिए काम कर रहे हैं कोई बात नहीं, पर लोगों का फिक्र कीजिए। जरूरी नहीं है कि जब इलेक्शन आना है तो तभी अपना काम करना है।
भाई इलेक्शन आपको लोग 5 साल लिए इसीलिए आपको जिताते हैं 5 सालों के लिए कि आप हमारी बात कीजिए। ये भी देखिए मैं क्या सुन रहा हूं, केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि हम भारत को बचाएंगे, बीजेपी वाले बोल रहे हैं हम भारत को बचाएंगे। तो अभी बताइए कि भारत को खतरा किससे है, अभी आप बताएं। हमारी जो बीजेपी वाले हैं वो भी तो भारत को बचाना चाहते हैं, हमारे जो केजरीवाल साहब है वो भी अपने देश को बचाना चाहते हैं। तो खतरा किनसे है अभी वो भी बताइए हमें। ये वोटों के लिए काम है सिर्फ आपका, आप वोटों के लिए काम कर रहे हैं। सुनिए आप, मैं आपसे बार बार बोल रहा था कि आप सिर्फ वोटों के लिए जो काम करते हैं वोटों के लिए करते हैं। तो मैं केजरीवाल साहब जी से कहना चाहता हूं कि नोटों पर किसी भी देवी देवताओं की फोटो नहीं होनी चाहिए। आप हिंदू वोट के लिए ऐसा करना चाहते हैं, आप हिंदू वोट के लिए सब कुछ बोलना चाहते हैं। तो देखिए नोट जो होगा, जो करेंसी होगी भारत की, वो शराबी के पास भी होती है और जो मांस मछली का काम करता है उनके पास भी होती है। तो मैं किस जगह जगह पर ऐसी जगह बता दूं? आप देखिए ना कैसे निरादर होगा देवी देवताओं का। तो मैं सभी हिंदू भाइयों से विनती करना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं कि देवी देवताओं की फोटो हो नोटों पर, तो भाई साहब उनकी तस्वीर पर झूठे हाथ लगेंगे। कभी व्यक्ति बाहर होता है अपने गांव से, अपने शहर से, वो बाथरूम जाता है और हाथ धोने के लिए पानी नहीं होता, तो वो नोट, अभी देखिए बार बार बोल रहा हूं आपको, हमारे देवी देवताओं का निरादर होगा। ये जो हमारे केजरीवाल साहब है ये नोटों पर, और जो बीजेपी वाले हैं वो भी राजनीति कर रहा है, वो नेता कर रहा है, सभी बीजेपी को नहीं बोल रहा मैं। तो केजरीवाल साहब को इसलिए बोल रहा हूँ, ये पार्टी के इकलौते हैं, वरदान है आप। तो इनसे कह रहा हूँ क्या फर्क पड़ेगा लोगों के पास। अभी मैं लोगों को कहना चाहता हूँ, फायदा ये तब है कि ये हमारी बातें आप उन तक पहुँचाएं कि भाई नोटों पर फोटो नहीं होनी चाहिए, हमारे देवी देवताओं का निरादर होगा।